नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम विधायिका गीता जैन के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज इनसे जो इन्होंने थप्पड़ मारा है उसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में गूंज रही है और तरह तरह की चर्चाएं शहर में चल रही है। कल इस सिलसिले में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने कहा था विधायिका गीता जैन ने कनिष्ठ अभियंता के कान के नीचे नहीं बजाया है, उन्होंने आयुक्त दिलीप ढोले के कान के नीचे बजाया है। अब जानते हैं इनसे क्या इनकी प्रतिक्रिया है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के सवालों पर। और आपको बताना चाहते हैं दर्शकों, गीता जैन बहुत ही पढ़ी लिखी और सुलझी महिला है। आखिर इन्हें क्यों थप्पड़ मारना पड़ा? जिस तरीके से वीडियो में नजर आ रहा था, उस वीडियो में जो महिला थी वो रो रही थी, उसके आंसू शायद ये नहीं देख पाई और भावनात्मक इन्होंने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और कनिष्ठ अभियंता को उसकी हंसी पे, उसकी कटिल मुस्कान पे उसको थप्पड़ जड़ दिया। अब जानते हैं इनसे कि क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। गीता जैन ने थप्पड़ क्या मारा, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। मैडम से जानते हैं कि क्यों थप्पड़ मारना पड़ा और कल नरेंद्र मेहता ने जो कहा था उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैडम, कल नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि गीता जैन मैडम का हम स्वागत उनका ये करते हैं, लेकिन उन्होंने जो थप्पड़ मारा है तो वो थप्पड़ उन्होंने कनिष्ठ अभियंता को नहीं मारा है, उन्होंने थप्पड़ मारा है मनपा आयुक्त को। तो क्या कहेंगे? ये उनकी सोच है। ये कहाँ कहाँ सोच के घोड़े दौड़ाते हैं मुझे मन पता नहीं। लेकिन मैंने वही कहा कि वहाँ जो जो वहाँ बदतमीजी कर रहा था, ये थप्पड़ उस बदतमीजी का था। किसी सरकारी अधिकारी या उसका है करके मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। एक महिला का अपमान होते देख दूसरी महिला को गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक था और उसी का परिणाम ये था कि थप्पड़ मारा। अब आप बोल रहे सरकारी अधिकारी, तो अब मैंने जब तहकीकात कराई है तो उनको ऐसे कोई ऑर्डर दिए गए नहीं है। हमारे ऊपरी अधिकारियों ने कहा है कि हमने नहीं भेजा, तो वो सरकारी ड्यूटी पे कैसे हो सकते हैं? जब ऊपरी अधिकारियों ने उनको नहीं भेजा है तो क्या वो सरकारी ड्यूटी पे थे क्या? यानी एकादा का नाम रजिस्टर में सरकारी ड्यूटी का यानी सरकारी ऑफिसर है, तो क्या उनको ये मिल गया है क्या? आप कहीं भी जाके कोई बदतमीजी कर सकते हैं? मुझे जवाब उसका चाहिए कि क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है इसलिए वो कहीं भी बदतमीजी कर सकते हैं, ये उनका मानना है क्या? तो उसका खुलासा दे। महिला का अपमान ठीक ठीक होता है क्या करना? तो वो उसका जवाब दे। और मैंने तो किसी के अपमान होने पे मारा है उनको तो वो दिन याद दिला दूं जब उनको कहीं पार्किंग बराबर करने नहीं दी थी, तो उस चौकीदार को थप्पड़ मारा था। मैंने अपने पर्सनल रीजन के लिए नहीं मारा, मैंने उस गरीब के लिए मारा। लेकिन कुछ चर्चा का बाजार गर्म है। मनपा आयुक्त से भी पत्रकार पूछ रहे हैं कि आपने जो शिकायत की थी कनिष्ठ अभियंता ने, तो मामला अभी तक दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्या गीता जैन का प्रेशर है उन पे? मैंने अभी कोई प्रेशर अभी तक ऐसा उन पे किया नहीं है। मैं उनको फिर बोलती हूँ कि आपको प्लीज़ जो भी करना है करिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा है मैंने पीआई, क्योंकि इनके सब पेपर आप चेक करके कीजिए, क्या वो उस समय सरकारी ड्यूटी पे लॉग बुक में एंट्री करके आए थे, क्या वो सरकारी ड्यूटी पे जा रहे हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की वो लीगल है क्या? क्या बारिश में जीआर होने के बावजूद तोड़ना लीगल है क्या? कलम 50 के तहत क्या उन्होंने डीपीएल किया था? क्या बाकी की सब फॉर्मेलिटीज की थी? क्या एमआरटीपी दाखिल किया था? वो लीगल है क्या? आप बिल्कुल थप्पड़ का आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 353 सिर्फ सरकारी अधिकारी को मारने से होता है, तो क्या वो सरकारी अधिकारी उस समय थे क्या? एक ठेके पे आदमी को किसी को भी रखो और वो अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने जाए, तो क्या वो सरकारी ड्यूटी गिन सकते हैं क्या? मैडम, नरेंद्र मेहता का एक और आरोप है कि जिस तरह से आपने थप्पड़ मारा है तो आपने मनपा के अधिकारियों का मनोबल तोड़ा है और आए आए दिन कोई ना कोई राहगीर चलता हुआ भी किसी के कान के नीचे थप्पड़ मारता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा ना, वो कुछ भी सोच सकते हैं। सरकारी अधिकारियों का क्या इतने से मनोबल गिर गया है क्या? क्या आपको उसके 4 दिन आप सभी से मिल रहे हैं, किसी का मनोबल गिरा हुआ दिखा है क्या? यानी कुछ भी आरोप लगाना है हमें तो उसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा गरीबों के प्रति शायद उनको संवेदना ही नहीं है। जो 7 दिन की बच्ची को बरसती बारिश में बेघर कर सकते हैं, शायद उनको वो संवेदना नहीं है, इसलिए ये सब चल रहा है। कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। एक और बात सुना था, बचाव का 1 साल तक नहीं किया। अरे बाबा, मैं 1 साल तक मैं नहीं कर पाई तो आप भी तो जनप्रतिनिधि है, आप नहीं कर लिया होता वो?
इस ऐसे करना बहुत इजी होता है, लेकिन 3 उंगली हमारे सामने आती है, वो देखने के लिए हमारी आंखें बंद हो जाती है। मैडम, आपने भी बचाव की शिकायत की है प्रधान सचिव को? बिल्कुल की है। कल मैं गई थी, मैंने बचाव की शिकायत की है, मैंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की मांग की है, ये सब मांग मैंने की है। थैंक यू। विधायिका गीता जैन ने बड़े ही सटीक और बेबाक तरीके से कहा है कि कौन किस तरह की प्रतिक्रिया देता है उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने जो किया है वो एक महिला के आंसुओं के ऊपर वो अभियंता हंस रहा था, उस वजह से मैंने उसे सज़ा दी है। बाकी जो किसी को प्रतिक्रिया देनी है, क्रिया देनी है, तो उनका अपना निजी वो है। और उन्होंने नरेंद्र मेहता पे भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने भी तो किसी सिक्योरिटी गार्ड को मारा था और अपने फ़ायदे के लिए मारा था, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए। अब उस बात पे क्या जवाब देना चाहेंगे जनता को, अब ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरे किए पे मुझे कोई पछतावा नहीं है। कैमरामैन प्रभात में नगर, शशि शर्मा।